Good morning, friends. Welcome to our English period. Now, today we'll see a new lesson from this textbook, Communicative English Course Book. We have completed 6 lessons and also I have sent some exercise for you. So, if you can solve that exercise, you can solve it. Otherwise, I will send the answers. You can check it or correct your answers. Now today we will see the new lesson from this textbook, lesson number 7. Okay, very interesting story is that lesson number 7. It is one type of just imaginary story. Okay, now we'll see. Now see here, the 7th lesson name is The Earth's Wedding. अर्थ वेडिंग. अब देखो अर्थ की शादी किससे. ओके, व्हाट हैपन वी विल सी. ओके, इट हैपन मेनी थाउजेंड ईयर्स एगो. इट वॉज स्प्रिंग सीजन. द स्काई लुक डाउन एंड सॉ द अर्थ. द अर्थ वॉज ड्रेस्ड इन मेनी कलर्स. शी लुक वेरी ब्यूटिफुल. द स्काई फेल इन लव विथ अर्थ. इट हैपन मेनी थाउजेंड ईयर्स एगो. इसका मतलब होता है कि जैसे देखो, ये बहुत साल पहले की बात है. क्या हुआ था, तो सीज़न तो अच्छा सीज़न था, स्प्रिंग सीज़न, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे फूल वगैरह दिखते हैं हमको. तो उस टाइम पर देखो क्या हो गया, स्काई जो है, अपन जो रहते हैं वो अर्थ, और अपने ऊपर जो होता है वो स्काई. स्काई ने क्या किया, स्काई लुक डाउन एंड सॉ द अर्थ. स्काई ऊपर से अर्थ की तरफ देखा तो उसको एक नज़ारा दिखा कि अर्थ वॉज ड्रेस्ड इन मेनी कलर्स. अर्थ के ऊपर इतने कलरफुल सब कुछ दिख रहा था. ड्रेस ऐसे दिख रहे थे कि अर्थ एक दुल्हन जैसी दिख रही थी उसको, बहुत कलरफुल ड्रेस में, है ना. शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल. कौन, अर्थ. द स्काई फेल इन लव विथ अर्थ. अब स्काई को अर्थ से प्यार हो गया, ये इनके प्यार में पड़ गया. कौन, स्काई अर्थ के प्यार में. फिर देखो क्या बोलता है स्काई, विल यू मैरी मी. द स्काई आस्क्ड द अर्थ. अर्थ से बोला क्या तुम मुझसे शादी करोगी. यस रिप्लाइड द अर्थ. शी टू लव द ब्लू स्काई. अर्थ ने बोला कि हाँ, क्योंकि अर्थ को भी स्काई से प्यार था, इसलिए उसने भी हाँ कर दी. दे वेंट टू द प्रीस्ट टू नो द सेक्रेट डे एंड आवर फॉर देयर वेडिंग. अब ये दोनों मिलकर कहाँ गए, प्रीस्ट. प्रीस्ट यानी हम लोग जैसे ब्राह्मण के पास जाते हैं, जैसे शादी का मुहूर्त निकालने के लिए, है ना. एक अच्छे इंसान जो होते हैं पूजा पाठ करने वाले, उनको प्रीस्ट बोला जाता है ना. तो वो उनके पास गए क्योंकि वो शादी की तारीख और शादी का मुहूर्त निकालने के लिए. द प्रीस्ट लुक इन देयर बुक्स एंड फिक्स द डे ऑफ द वेडिंग. प्रीस्ट ने क्या किया, ब्राह्मणों ने क्या किया, उनकी शादी का मुहूर्त देखकर, बुक में देखकर बताया. क्या बताया देखो, यू मस्ट गेट मैरिड एट मिडनाइट. ब्राह्मणों ने मुहूर्त बताया कि मिडनाइट. मिडनाइट का मीनिंग क्या होता है, एकदम मध्य रात जिसको बोलते हैं, है ना. एकदम जैसे हम बोलते हैं ना आधी रात, है ना, मिडनाइट. सेड द प्रीस्ट टू द स्काई एंड द अर्थ. उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारी शादी आधी रात में होनी चाहिए, है ना. इधर दिन निकलने वाला हो और इधर रात खत्म होने वाली होती है, उसको बोलते हैं मिडनाइट. जैसे 12 साढ़े 12 का टाइम होता है मिडनाइट का. इट इज़ द ओनली सूटेबल आवर फॉर योर वेडिंग. डोंट लेट इट दिस आवर पास अवे. उन्होंने बताया कि ये एक ही इतना मुहूर्त है बस तुम्हारी शादी के लिए. अगर ये टाइम अगर चला गया तो फिर तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, और ये टाइम जाने मत दो. मिडनाइट का जो टाइम है वो टाइम उन्होंने फिक्स किया दोनों की शादी का. किसकी किसकी, अर्थ एंड द स्काई. ओके, नाउ सी व्हाट हैपन. नेक्स्ट पेज. नाउ ग्रेट प्रिपरेशंस वेर मेड फॉर द वेडिंग. ग्रेट प्रिपरेशंस यानी बहुत सारी तैयारियां की गई उनकी शादी की. द म्यूजिशियंस गॉट रेडी विद देयर पाइप्स एंड ड्रम्स. जो म्यूजिशियंस थे, अब शादी है तो शहनाई तो बजानी पड़ेगी, तो पाइप यानी वो शहनाई जो बजाते हैं उसको बोलते हैं. ड्रम यानी वो ढोल ताशे वगैरह जो भी रहते हैं ना शादी में बजाने के लिए, तो वो लेकर आ गए. द अर्थ वो ह्यूज गार्लैंड ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. अर्थ ने क्या किया, ब्यूटीफुल फ्लावर से गार्लैंड बनाया. ह्यूज, एक बहुत बड़ा हार बनाया. गार्लैंड का मीनिंग हार होता है, तो फूलों से, ऐसे कलरफुल फूलों से एक बहुत बड़ा हार बनाया. किसने, अर्थ ने. किसके लिए,
स्काई के लिए, है ना। शी वॉज एनोक्सियस टू पुट इट राउंड द नेक ऑफ हर ब्राइड ग्रूम। अब वो इतनी उतावली थी कि उसको बहुत, यानी जैसे क्यूरियस थी बहुत, उसको ऐसा लग रहा था कि कब मैं ये हार स्काई को पहनाऊँ। उसने एक बहुत बड़ा हार बहुत सारे फूलों से बनाया था, किसने, स्काई ने, अपने दूल्हे के लिए। ब्राइड ग्रूम का मीनिंग होता है दूल्हा, तो स्काई का इसका दूल्हा कौन था अभी यहाँ पर, स्काई, है ना। स्काई दूल्हा था, तो उसको पहनाने के लिए अर्थ ने बहुत बड़ा हार बनाया था। ओके, द पीपल ऑफ द अर्थ वे आर वेरी हैप्पी बट दे हैड वन बिग फियर। पीपल, जो लोग थे धरती पर रहने वाले, बहुत हैप्पी थे, बट उनके मन में एक डर भी था। क्या डर था, द अर्थ विल गो टू लिव विद द स्काई। अब शादी के बाद अर्थ अगर स्काई के साथ रहने के लिए चलेगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे। दे सेड सैडली देन वी विल हैव नो प्लेस टू लिव इन। अब जो अर्थ पर रहने वाले लोग थे उनको एक मन में डर था कि भाई अगर अर्थ शादी के बाद अगर स्काई के साथ चले जाएंगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे, ये भी डर था। सो दे प्रेयर टू द गॉड टू स्टॉप द वेडिंग। गॉड हर्ड देयर प्रेयर एंड थॉट ऑफ ए प्लान टू स्टॉप द वेडिंग। तो उन्होंने क्या किया, गॉड से प्रेयर किया कि अर्थ अगर चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। फिर उन्होंने गॉड से प्रेयर किया कि भाई कुछ भी करो ये शादी रोक दो, है ना। फिर गॉड ने कुछ प्लान किया, उनकी जो प्रेयर थी, उनकी जो प्रार्थना थी लोगों की, वो गॉड ने मान लिया। अब उन्होंने, गॉड ने कुछ तो भी प्लान किया, ठीक है। बोले द नाइट ऑफ द वेडिंग केम। देखो अब शादी की रात आ गई, टाइम, है ना। द स्काई पुट ऑन The sky put on a shining blue robe. It was studded with numberless stars. अब स्काई तो इतना सज धज के तैयार हो गया कि नंबरलेस स्टार्स, जो स्टार्स होते हैं उससे पूरे ऐसे चक 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 चमकने लगा था। बहुत सारे स्टार, यानी जो हीरे जवाहरात लगाए रहते ना, वैसे हीरे चमके जैसे वो स्टार्स स्काई में चमक रहे थे। स्काई सज धज के आ गया था। देखो आगे क्या हुआ। द अर्थ स्टूड रेडी टू वेलकम हर ब्राइड ग्रूम। She had the many colored garland in her hand. How lovely she looked. देखो अर्थ भी वहाँ पर रेडी थी, खड़े हो गई बेचारी आकर वेलकम करने के लिए, किसका, स्काई का। स्काई उसका दूल्हा है, ब्राइड को। उसके हाथ में कलरफुल हार था, कितनी खूबसूरत और इतनी सुंदर लग रही थी वो, है ना। फिर आगे देखो, as soon as the sky came the pipers and drummers began to play. The priest chanted sacred mantras. अब देखो जैसे ही एज सुन एज, जैसे ही स्काई की वहाँ पे एंट्री हो गई, पाइपर जो पुंगी बजाने वाले होते हैं, जो शहनाई बजाने वाले होते हैं, जो ड्रम बजाने वाले, उन्होंने बजाना स्टार्ट कर दिया। और जो प्रिस्ट थे, जो ब्राह्मण्स थे, उन्होंने क्या किया, सैक्रेड मंत्रा, सैक्रेड का यानी पवित्र मंत्र बोलना स्टार्ट कर दिया था। अब देखो आगे क्या हो गया, नेक्स्ट पेज। नासी नाउ द मिडनाइट आवर हैज केम। They said the earth should put the garland round the sky's neck. उन्होंने बोला कि चलो अब समय आ गया है, जैसे शादी में बोलते हैं ना, लग्नाची वेळ झालेली आहे, तो वैसा हो यहाँ पर भी शादी का समय हो चुका है। अब अर्थ जो है, अर्थ उसके हाथ में जो गार्लैंड था, जो उसके हाथ में हार था, वो किसको पहनाना है अभी, स्काई को। तो उन्होंने बोला कि ये हार अपने ब्राइड ग्रूम को पहना दो। बट सडनली द क्रोइंग ऑफ कॉक वॉज हर्ड। देखो अचानक क्या हो गया, इतनी मिडनाइट, इतनी रात में, कॉक, कॉक मालूम है, हाँ, मुर्गे ने बाग दी, जैसे क्रोइंग बोलते ना, बाग देना, तो मुर्गे की आवाज़ किसी ने सुनी वहाँ पर। लुक देयर इज ए कॉक क्रोइंग ऑन द रूफ टॉप, सेड समवन। किसी ने बोला कि अरे वहाँ पे मुर्गा चिल्ला रहा है ना, उसने आवाज़ लगाई, वो जो बाग देता है उसने बाग दी। फिर क्या हो गया, किसी ने बोला कि देखो वहाँ पर रूफ पर, ऊपर टॉप पर बैठकर मुर्गा चिल्ला रहा है। When the priest heard the cocks crowing, they stopped chanting their mantras. जैसे ही वो उसकी बाग की आवाज़ जो ब्राह्मण थे उन्होंने सुनी, उन्होंने अपने मंत्र बोलना बंद कर दिया। मंत्र बोलना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि ये रात में किसी की आवाज़ आई ना, तो ऐसा था पहले कुछ, तो जो मिडनाइट में किसी चीज़ की आवाज़ ना हो, उस टाइम पर शादी करने का उनका कुछ था, तो अभी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। फिर उन्होंने क्या कर दिया, शादी वो मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। द सैक्रेड मिडनाइट आवर हैज़ पास्ड। और जो समय था, जो टाइम निकाला था शादी के लिए, जो मुहूर्त टाइम था,
वो चला गया, यानी वो पास हो गया, वो टाइम चला गया। सपोज अब 12 बजे शादी होने वाली थी, अब 12 बज चुके थे, 12 बजने के बाद फिर नहीं कर सकते क्योंकि वही टाइम पर उनका शादी करने का ये था, है ना। अब देखो क्या हो गया, दे सेड दिस मैरिज कांट टेक प्लेस नाउ, नहीं अब ये शादी नहीं हो सकती है। द पाइपर्स एंड ड्रमर्स स्टॉप प्लेइंग, जो ड्रमर्स थे, जो पाइपर्स थे, शहनाई बजाने वाले, वो सब रुक गए, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। इट्स डे ब्रेक हो गया, अभी यहाँ पर ये दिन चला गया। क्राइड द पीपल कम लेट अस गो टू द वर्क, अब लोग चले गए, चलो जान दो, बोले अब टाइम भी हो गया, शादी का मुहूर्त का जो था टाइम वो चला गया, अब चलो हो गया, अब काम खत्म, अपने काम पे चलो। एंड एवरीबडी वेंट अवे, निकल गए वहाँ से, सब लोग चले गए। एक्चुअली इट वॉज स्टिल नाइट एंड देयर वॉज नो कॉक, हाँ तो ये तो बात सही है क्योंकि वो रात थी, अंधेरी रात, और वहाँ पर कोई कॉक भी नहीं था। इट वॉज ए गॉड्स ट्रिक टू स्टॉप द वेडिंग, देखो ये तो एक गॉड की प्लानिंग थी क्योंकि लोगों ने गॉड से प्रेयर किया था ना कि भाई ये शादी कैसे भी करके रोक दो, तो यहाँ पर देखो वही हुआ, गॉड ने वो एक प्लान बनाया और एक ट्रिक से वो बाघ की आवाज़ लगाई, मुर्गी की आवाज़, जिससे वो शादी रुक गई। ही रिमेंबर्ड व्हाट द पीपल हैड प्रेयर्ड टू हिम, गॉड ने ये सब कुछ रोक दिया। और देखो आगे क्या हो गया, अब शादी तो रुक गई, शादी टूट गई बोले ऐसा, रुक गई, है ना। वहीं पर गॉड कैरीड द स्काई बैक टू हिज होम, गॉड ने स्काई को फिर से वापस वहाँ पर ला लिया अपने घर। द अर्थ स्टूड अलोन विद द गार्लैंड इन हर हैंड्स एंड द टीयर्स इन हर आईज, जो अर्थ है दुल्हन, वो बेचारी हाथ में अकेली वो हार लेकर खड़े हो गई, है ना, आंखों में आंसू और हाथ में हार लिए वो वहीं पर रुक गई। कम बैक शी क्राइड बट द स्काई कुडंट केम बैक, द सैक्रेड आवर हैड पास्ड, अब जो दुल्हन है वो बोलती है कि आओ वापस आओ, हम लोग शादी करेंगे, लेकिन स्काई वापस आया क्या, नहीं आया। वो बोलती है, अर्थ बोलता, सॉरी स्काई बोलता है कि नहीं अभी ये टाइम तो चला गया है, अभी हमारी शादी नहीं हो सकती है। ओके सी, फुल ऑफ ग्रीफ द अर्थ थ्रू द मेनी कलर्ड गार्लैंड एट द स्काई, अब गुस्से से जो दुल्हन थी अर्थ, उसने वो हार जो था फूलों का वो ऐसे जोर से फेंका स्काई की तरफ, गुस्से से फेंका। इट फेल राउंड द स्काईज नेक, दे लुक्ड सैडली एट ईच अदर, वो गया और वो स्काई के गले में चला गया, इसने फेंका और वो स्काई के गले में अटक गया, जाकर गले में गिरा, है ना। एक दूसरे की तरफ वो दोनों बेचारे सैडली यानी बहुत नाराज़ी से देखते रहे क्योंकि उनकी शादी टूट गई थी। समटाइम्स इवन टुडे यू कैन सी द गार्लैंड दैट द अर्थ हैड मेड फॉर द स्काई, अब यहाँ पर बोलते हैं कि राइटर बोलते हैं कि हम लोग कभी कभी जो गार्लैंड था, कलरफुल गार्लैंड, वो हम कभी कभी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, एक इमेजिनरी है, जैसे देखो हम भी देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द रेनबो, जो थोड़ी थोड़ी जब बारिश होती है ना, उस टाइम पर हम लोग रेनबो देखते हैं, देखा है आपने कभी, यस दैट इज़ द गार्लैंड, ये इमेजिनरी है, ऐसे बोलते हैं, है ना, कहानी है। वेन एवर द स्काई वियर्स इट he remembers the lovely earth and sheds barely tears for her, अब जब सपोज ये स्काई जो है, ये जो हार पहनते हैं, तब यानी रेनबो दिखता है, तब वो एक दूसरे के याद करते हैं, किसको, अर्थ और स्काई एक दूसरे से याद करते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं। अर्थ एंड शेड्स पर्ली टीयर्स फॉर हर, अब अर्थ की आंखों में आंसू आते हैं, जैसे मोती जैसे आंसू आते हैं, वो निकल पड़ते हैं। हियर इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेल। ओके, रिप्लाई मी, टुमारो विल सी द क्वेश्चन आंसर्स, जस्ट you have to read full story. Okay, once at home you have the textbooks, from textbook you have to read the story. If any difficulties you can ask me, but you have to read whole. Okay, I will stop here. Thank you.